कि अमीर लोग अमीर क्यों हैं और गरीब लोग गरीब क्यों हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण सुनो, हम बता रहे हैं। अमीर लोग हमेशा आगे की सोचते हैं, आगे की प्लानिंग करते हैं, बेहतर होकर के और बेहतर बनने की और बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अडानी है, अंबानी है, बिल गेट्स है, ये लोग इतने पैसे वाले हैं, पर ये लोग फुर्सत होके खटिया नहीं तोड़ रहे हैं कि चलो यार बहुत पैसा है, अब काम नहीं करो, चलो अब तो खाओ पियो बस पड़े रहो। ये लोग इतने पैसे वाले होने पर भी और काम करते हैं और नई नई प्लानिंग करते हैं। बोलो हाँ, इनको काम करने की क्या जरूरत, ये तो बैठे बैठे खाएं, इनकी तो 50 पीढ़ी बैठे बैठे खाएगी तो खत्म नहीं होगा, इतनी दौलत है। फिर भी ये लोग काम करते हैं। और काम आप लोग 8 घंटा काम करते हो, ये लोग 12-12, 15-15 घंटा काम करते हैं। आपके पास कुछ नहीं है, सामान्य जिंदगी है, आपके पास घर भी नहीं है, आपके पास शाम की रोटी की भी व्यवस्था नहीं है, फिर भी आप 8 घंटा काम करते हो और थक जाते हो। और उनके पास 50 पीढ़ी की व्यवस्था है, फिर भी वो 15 घंटे काम करते हैं, फिर भी वो 18 घंटे काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि अमीर कौन बनता है और गरीब कौन बनता है। अब गरीब लोग क्या सोचते हैं, 500 कमाएंगे, 500 में 300 रुपया की दारू पी लेंगे। बोलो हाँ, 500 कमाएंगे और 500 में 300 रुपए की दारू पिएंगे और दारू पी के फिर गालियां देंगे, यार उसने तो बेईमानी करके अमीर हो गया, अपन तो अच्छे यार, कम से कम ईमानदार तो है, दारू पी के बातें कर रहा है। दारू पी करके, शराब पी करके वो गालियां अमीरों को दे रहा है, खुद अमीर बनने की कोशिश नहीं कर रहा है। जो 300 रुपए तुमने शराब पीने में बिगाड़ दिए, वो 300 रुपए तुम सही जगह लगाते तो तुम्हारी भी तो धीरे धीरे परिस्थिति बदलती। तुम साइकिल पर चलते थे तो मोटरसाइकिल पर आते, मोटरसाइकिल से कार पे आते, कच्चे घर से पक्के घर पे आते, पक्के घर से 2 मंजिला घर पे आते। धीरे धीरे ही ना विकसित होता है व्यक्ति, विकास धीरे धीरे ना होगा। लेकिन कैसे होगा? जब आज से हम ये विचार बना लें कि हमें अपने टाइम का, समय का सदुपयोग करना है और गरीबी में बहुत जी लिया हमने, गरीबी में बहुत रह लिए, अब हमें गरीबी को विदा करना है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति चाह ले कि मुझे अब गरीबी को विदा करना है, और आप परिश्रम पर ध्यान दें, कर्म पर ध्यान दें, मेहनत पर ध्यान दें, अच्छी प्लानिंग पर ध्यान दें, तो गरीबी आज विदा होने को तैयार है। पर आप लोग गरीबी को विदा होने ही नहीं देते, आप लोग स्वयं गरीबी को पकड़ के रखते हैं। पैसा आए, अब सोचो, अडानी अंबानी के पास पैसा आता है तो वो और काम करते हैं, जबकि आपके पास पैसा आ जाए तो आप घमंड में कॉलर खड़ी गाड़ी खरीद के ले आएंगे 20 लाख की, और दूसरों के दरवाजे में खड़ा करके पूरी हॉर्न बजाएंगे, पांव पांव पांव, ताकि वो निकल के देखे जी हम गाड़ी ले आए। तुम्हारे पास 4 पैसे आ जाएं, तुम चलते थे पहले, अब उड़ने लग गए हो। तो भगवान समझते हैं कि यार ये पचा नहीं पा रहा है, ये पैसे को संभाल नहीं पा रहा है। आप बताइए, ये हमारी बहनें, इनके पास पैसा आ जाए, पहले 5 रुपया की लिपस्टिक लगाती थी, पैसा आ जाए तो ये 100 रुपया वाली पोतने लग जाएंगी, हाँ या ना? पहले यही 500 के कपड़े में शरीर ढक लेती थी, पैसा आए तो ये 1500 का और 5000 का सूट पहनने लग जाए। पहले 20,000 के मोबाइल से गुजारा होता था, पैसा आए तो आदमी 1.5 लाख का मोबाइल खरीद लेता है। और फिर कुल मिलाकर आप देखिए, बिहार के एक व्यक्ति थे, सुनो,
बिहार के एक व्यक्ति थे, कौन बनेगा करोड़पति में उन्होंने 5 करोड़ रुपए जीते। बोलो हाँ, आप देख लेना, सर्वे कर लेना। देखो हम तो सारा संसार देखते हैं, आकलन करते हैं। एक बिहार के व्यक्ति थे, उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में कितने रुपए जीते? 5 करोड़ जीते थे। अभी वो व्यक्ति हैं, बात बहुत पुरानी नहीं है, अभी की बात है, 2-5 साल के भीतर का घटनाक्रम है। अब सोचिए कि एक सामान्य आदमी के पास कितना पैसा आ गया, जोर से। अब 5 करोड़ जैसे ही आया ना, तो वो व्यक्ति हैंग हो गया। क्या करे पैसे का? अब क्या करे? तो उसके रिश्तेदारों ने मांगा, तो उसने भी, यार हम बड़े आदमी हो गए, ले जा, कुछ तो दे दिया। कुछ अपने शौक गाड़ी वाड़ी खरीद ली, और 2-4 साल के अंदर सारा पैसा खत्म। वो जहां था वहीं जाके खड़ा हो गया। बोला हाँ। तो इस तरह से पैसा आने का मतलब क्या हुआ भाई? आप लोग दुनिया में लोग गरीब क्यों हैं? मुझे एक बात बताओ, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं। सवाल पूछता हूं, लोग गरीब क्यों हैं? उत्तर दो। किसकी वजह से गरीब हैं? बोलो। सरकार की वजह से गरीब हैं, पड़ोसी की वजह से गरीब हैं, परिवार की वजह से गरीब हैं, या स्वयं की सोच की वजह से गरीब हैं? हाँ भाई, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश सबको मिल रहा है, रोटी पानी सबको मिल रहा है, हवा ऑक्सीजन सबको प्रॉपर मिल रही है। कोई अमीर है, कोई गरीब है। प्रश्न खड़ा है कि लोग गरीब क्यों हैं? क्यों हैं गरीब? सुनो, गरीब इसलिए हैं क्योंकि व्यक्ति अपने को तपाना नहीं चाह रहा है। हुनर, हमारे देश से हुनर गायब होता चला जा रहा। हुनर, टैलेंट, काबिलियत। अब सुनो, हमारे देश में आप घर बनवाओ, यदि आप घर बनवा रहे हो ना, तो घर बनवाने में ना ईंट से लेकर के, सीमेंट सरिया से लेकर के, मिस्त्री बनाने वाला ठेकेदार, जब आप एक घर बनवाओगे तो उस घर में क्या होगा जानते हो? कोई ना कोई मुसलमान काम करने आपके घर में जरूर आएगा। चाहे वो प्लम्बिंग के रूप में आए, बिजली फिटिंग के रूप में आए, या पीओपी के रूप में आए, पीओपी करने आए, छत डालने आए, चिनाई करने आए, प्लास्टर करने आए, कोई ना कोई मुसलमान आपके घर में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अब सवाल खड़ा हुआ कि तुम हिंदू लोग कर क्या रहे हो? तुम केवल रोना रो रहे हो कि रोजगार नहीं है। अब सोचिए कि आप अपने घर में पीओपी कराइए। पीओपी समझते हैं? ये पीओपी देखिए, ये सब फिनिशिंग का काम घर पे। तो जब पीओपी कराओगे तो हमारे पूरे भारत में 80% पीओपी करने वाले मुसलमान हैं, 20% हिंदू हैं। अब क्या ये काम पैसा नहीं देता? लेकिन तुमने अपने बच्चों को काबिल बनाया ही नहीं। तुम्हारा पूरा काम मुसलमानों ने अपने हाथ में ले लिया। तुम्हें लगा कि यार ये चिनाई करना कौन सा बड़ा काम है, ये मैं कोई चिनाई करूं, प्लास्टर करूं। अब सारे चिनाई प्लास्टर करने वाले मुसलमान हैं। तुम केवल रोना रो रहे हो बेरोजगारी का। तुमने अपने को काबिल कहां बनाया? क्या घर बनाने का ठेका आप लो
तो क्या यह भी एक काम नहीं है? क्या यह भी एक प्रॉफिट देने वाला कारोबार नहीं है? लेकिन आपने इसे छोटा बना लिया। आपको लगा यार सब्जी कौन बेचे। अब सब्जियों की मंडियों में जाके देखो, 80% सब्जी बेचने वाले मुसलमान हैं, 20% हिंदू हैं। सब्जियों पर उनका कब्जा, फलों पर उनका कब्जा, पीओपी पे उनका कब्जा, हर छोटे से छोटे काम। बाल वो काटने लग गए, तुम्हारा नाई गायब हो गया। अब बालों की दुकान पे मुसलमान बाल काट रहा है। लकड़ी का काम ले लो, आप सोफा बनवाओ, सारा कारपेंटर का काम, लकड़ी का काम जो हमारे गांव क्षेत्र में पहले कौन करता था? लकड़ी का काम, बढ़ई। अब वो बढ़ई का पता ही नहीं कहां चला गया। आज भारत में 80% लकड़ी का काम मुसलमान कर रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? हम सर्वे जो कह रहे हैं वो सही है कि गलत है? हर काम मुसलमान करने लग गया। सवाल तुमसे है, तुम क्या कर रहे हो? वो 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं मुसलमान, और 10 बच्चे पैदा करके भी बिंदास पाल रहे हैं, तुमसे 2 नहीं पल रहे हैं। वो 10 में नहीं रो रहे हैं, तुम 2 में रो रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम केवल रो रहे हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो। मुसलमान चिंदी उठाने से लेकर सारा काम कर रहा है, वो कर रहा है। ये बात समझने की है कि आपने अपने बच्चों को टैलेंट से दूर कर दिया। मुझे बताओ कि क्या पीओपी करना टैलेंट नहीं है? क्या घर बनाना टैलेंट नहीं है? बोलो। फिर क्या टाइल पत्थर, आज पूरे भारत में टाइल पत्थर लगाने वालों की टीम, टाइल पत्थर लगाने वालों की टीम में 90% मुसलमान है, 10% हिंदू है। तुमसे टाइल लगानी नहीं आ रही है, पत्थर लगाना नहीं आ रहा है, तुमसे आ क्या रहा है? केवल रोना है सरकार के नाम पर। फिर तुम रोते हो हम गरीब हैं। क्यों जी? बात सही है कि गलत है? आज बिजली की फिटिंग करवाओगे आप, प्लम्बिंग का काम करवाओ, 80% मुसलमान प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं, बिजली का काम कर रहे हैं। अब गर्मी आ गई, एसी की रिपेयरिंग करना होगा, आप बुलाओगे भाई साहब जरा एसी की रिपेयरिंग करने आओ, तो जो आएगा वो 80% आपके घर में मुसलमान एसी की रिपेयरिंग करने आते हैं। हिंदू कर क्या रहा है? हर क्षेत्र में मुसलमान एक्टिव है। इसी बहाने वो घर बनाने के हिसाब से, एसी रिपेयरिंग करने के लिए तुम्हारे घर में घुस रहे हैं, तुम्हारी बहन बेटियों को देख रहे हैं। यही से लव जिहाद चालू हो जाता है। तुमने मौका तो दे दिया ना घुसने का। आज चूड़ियों की दुकान में जाना, बाजार जो तुम्हारे क्षेत्र की बाजार पता करना, चूड़ियां पहनाने वाले लोग मुसलमान हैं। तुम्हारी बहन बेटियों के हाथ पकड़ पकड़ के चूड़ियां पहना रहे हैं, और तुम्हें लग रहा है कि यार हमें तो कुछ नहीं मिल रहा काम धाम। तुमने सारे काम छोड़ दिए, खटिया तोड़ने लग गए। तुम क्रिकेट देख रहे हो, छक्का चौहा, देखो क्रिकेट। तुमने क्रिकेट देखा है, तुमने क्या देखा? मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी। बस आ गई जवानी तुम्हारी, अब रो। तुमने केवल अपने समय को बर्बाद किया, तुमने अपने हाथों में कोई हुनर नहीं पाया। आज भी भारत में अच्छे कारीगर जो हैं वो मुसलमान हैं। हिंदुओं का नाम बहुत आगे उस पे आता, 5वें 6वें नंबर में। अच्छे कारीगर मुसलमान हैं, वो सीख रहे हैं, वो कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? क्रिकेट देख रहे हैं, मूवियां देख रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली।
मेरा पड़ोसी मेरा रिश्तेदार था, अरे वो तो पहले ऐसे करता था, कुछ काम नहीं था, अब तो देखो बड़ा आदमी हो गया। हाँ, तुम्हें केवल एक दूसरे को देखकर जलना है, तुम्हें एक दूसरे का पांव पकड़कर खींचना है। तुम कभी अपने हिंदू की तरक्की देखकर प्रसन्न नहीं होते, जबकि मुसलमान की तरक्की देख के खुश होता। चलो अपने बीच का आगे बढ़ा, और तुम्हारे बीच का आगे बढ़े तुम पांव पकड़ के खींचने लग जाओगे। अपने को सफल तुम बनाते नहीं, और दूसरा सफल बने तो तुम्हें ईर्ष्या होती है। इसलिए गरीबी है। बोलो हाँ। सोचिए, आज भी हमारे देश में काम करने वालों की कमी है, पता है आपको? लेकिन काम करने वाले मिल ही नहीं रहे। अच्छे 30-30 साल के लड़के हट्टे कट्टे हैं। क्या आता है आपको? कुछ नहीं आता। शरीर है बस, लोग शरीर का चार डालेंगे। आपकी कीमत नहीं है साहब, आप बहुत हट्टे कट्टे हैं। क्या मतलब का? आप में काबिलियत क्या है ये तो बताओ। आप में काबिलियत होगी ना तो आपकी कीमत होगी। बोलो हाँ। आप में काबिलियत नहीं है तो आप जीरो हैं, शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए गरीबी और अमीरी का जो फासला है वो विचारों का फासला है। गरीब व्यक्ति काम कम करता है और सीमित सोच रखता है, जबकि अमीर ज्यादा सोचता है, आगे की सोचता है। आप भी जरा थोड़ा शराब इत्यादि का पैसा बचाओ, अपने आप को बेहतर बनाओगे, 4 पैसे बचेंगे, आप उसे बिजनेस में लगाओ, छोटा सा काम करो, अपने लिए घर बनवाओ, आप अपनी जरूरतें पूरी करो। जब आप अपने आप को बेहतर बनाने का सोच लोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके घर में जो गरीबी नाम की बीमारी है वो गरीबी नाम की बीमारी समाप्त हो जाएगी। आप करो तो बोलो हाँ। सही है कि गलत है? आप यदि काम करो तो गरीबी नाम की बीमारी दूर होगी कि नहीं? बोलो। अब मैंने जो कहा कि आज हमारे देश के लोग काम नहीं करते, ये बात सही है कि गलत है? आज हमारे यहां ना काम चोर लोग ज्यादा हैं। कौन लोग ज्यादा हैं? आप काम करवाओगे किसी को ना, वो काम ही नहीं करेगा। आप किसी को काम दे दो कि ये काम करना है, वो व्यक्ति बस वो काम नहीं करेगा जो आपने दिया है, बाकी सब कर डालेगा। अपने काम के प्रति ना वफादार नहीं है आज का व्यक्ति, अपने काम से प्यार नहीं करता। लेकिन अनिरुद्धाचार्य देखो, हम अपने काम से बहुत प्यार करते हैं। हम कितने भी थके हों, हम कितने भी बीमार हों, हमारी आंख खोलने की हिम्मत ना हो, फिर भी हम 3 घंटे भागवत सुनाते हैं आपको। अपना काम है ना ये भागवत सुनाना, हम अपने काम से बहुत प्यार करते हैं। हम काम ना करें तो बीमार पड़ जाए।